अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जय शाह जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के सरबराह है, उन्होंने अपनी खामोशी तोड़ी है और उस खामोशी तोड़ने का उन्होंने जो फोरम सेलेक्ट किया है वो मुंबई के अंदर वो बिजनेस अवार्ड है जिसमें वो सारे बिजनेसमैन बैठे थे जो क्रिकेट के अंदर किसी ना किसी तरह बहुत इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर हैं, या वो स्पॉन्सर हैं, या वो ब्रॉडकास्टर हैं, या वो टीम स्पॉन्सर हैं। कुछ ना कुछ वो इस लिहाज से क्रिकेट की इंटेंसिटी रखते हैं। जय शाह ने पहली बार खामोशी तोड़ी और इस अपनी स्पीच में उन्होंने नाम नहीं लिया बांग्लादेश और पाकिस्तान का, लेकिन जिक्र किया उन वाकयात का, उन मुहर्रिकात का, उन बातों का कि जिस तरह T20 वर्ल्ड कप के अंदर मामला बने। ये तो सबको पता है कि मुस्तफिजुर रहमान को ड्रॉप किए जाने के बाद जिस तरह बांग्लादेश के अंदर एक पॉलिटिकल रिएक्शन आया, उस रिएक्शन के बाद बांग्लादेश की टीम को जो है बहुत T20 वर्ल्ड कप वो खेलने नहीं जाना चाहते थे इंडिया में, और उसकी जगह फिर आप जो है एक अल्टरनेट स्कॉटलैंड को ले आए। सो इस पूरे फिनोमिना को उन्होंने बगैर नाम लिए डिस्कस किया, और फिर इंडिया के साथ जो पाकिस्तान का मैच था उसकी भी उन्होंने बात की, नाम नहीं लिया, लेकिन सबको समझ आ गई। अब उन्होंने एक तासुर दिया कि इन तमाम तर हर्डल्स के बावजूद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने T20 वर्ल्ड कप का इनेकाद जो है वो रिकॉर्ड उसके व्यूज है, तकरीबन 7.2 मिलियन जो उसके एक एवरेज व्यूज कह रहे हैं वो बताए गए। अब ये आने ही थे क्योंकि ये वर्ल्ड कप जो है इंडिया में है, और एक चीज ध्यान में रखिएगा क्रिकेट सेंस में, जितनी आई बॉल्स आपको इंडिया से मिलेंगी पूरा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इकट्ठा करे उतनी आई बॉल्स कठिन नहीं होती। सो इस वर्ल्ड कप में इंडिया फेवरेट भी था, सो ये चीज तो आनी थी। लेकिन जय शाह की इस स्पीच से एक चीज की साफ बू आ रही है। अब वो क्या है? वो ये है कि फ्यूचर के अंदर BCCI या इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से या PCB के हवाले से फील्डिंग लगने जा रही है। ये बात कंफर्म है। वो फील्डिंग क्या हो सकती है और इसका काउंटर मोहसिन नकवी कैसे करेंगे? मोहसिन नकवी को ये जहन में रखना होगा कि उन्होंने जो क्रिकेट के अंदर बिल्ली के गले में घंटी जो बांधी है, उस घंटी बांधने के बाद अब बिल्ली अपने इवेंट से निकल आई है, यानी T20 वर्ल्ड कप करवाना ICC स्पेशली जय शाह के लिए पहला T20 जो ICC का एक चैंपियंस ट्रॉफी नो डाउट थी, लेकिन ये जरा ज्यादा इसकी इंपॉर्टेंस थी। चैंपियंस ट्रॉफी का मेजबान पाकिस्तान था, उसमें उन्होंने जो करना था कर लिया। अब जब इंडिया के अंदर इवेंट हो रहा था तो उसको उन्होंने किस तरह बचाना था वो बचा के अब निकल आए, और अब वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जी इन दो मुहर्रिकात, यानी उन्होंने नाम लिए बगैर इंडिविजुअल क्रिकेट बोर्ड्स का जिक्र किया कि ये काउंसिल से बड़े नहीं होते, अब ये काउंसिल ICC जो है वो सबसे बड़ी है। और फिर उन्होंने जिक्र किया कि किस तरह T20 वर्ल्ड कप के अंदर परफॉर्मेंस रही। अच्छा, उन्होंने पाकिस्तान नीदरलैंड के मैच का भी हवाला दिया, USA इंडिया वाले मैच का भी हवाला दिया, और इन मैचेस का हवाला देते उन्होंने कहा कि जो मतलब इस तरह के मैचेस थे जिसके अंदर जो एसोसिएट मेंबर थे उन्होंने फुल मेंबर्स की टीमों को हराने के लिए एक ऐसा मौका बनाया कि सबको लगा कि शायद वो हरा लेंगी, इनको गिरा लेंगी। और इस पूरे नेपाल इंग्लैंड वाले मैच का भी उन्होंने रेफरेंस दिया। सो जिम्बाब्वे ने तो ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, ये भी उन्होंने बताया। सो बेसिकली वो पिन पॉइंट ये करना चाह रहे थे कि अपकमिंग टूर्नामेंट्स के अंदर ICC कुछ ना कुछ ऐसा करने जा रही है कि वो जो पाकिस्तान और इंडिया के मैच से रेवेन्यू जनरेट होता है उससे बाहर निकले। अब मोहसिन नकवी को ये ख्याल करना होगा कि कहीं ना कहीं तो वो फील्डिंग लग रही है। अब ये फील्डिंग दोनों तरफ से लग रही है, मतलब मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा कि ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को 30 से 35 मिलियन डॉलर मिलते हैं सालाना इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। और पाकिस्तान के पास जो एक और कमाऊ बेटा आया, कमाऊ पुत्र है, वो पाकिस्तान सुपर लीग है। पाकिस्तान सुपर लीग भी अब जो नई टीमें बेची हैं और जिस तरह उसका नया एक फाइनेंशियल स्ट्रक्चर बना है, उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को तकरीबन 30 से 32 मिलियन डॉलर जो है वो सालाना मिलेंगे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान सुपर लीग क्या एक कामयाब ब्रांड रहेगी, या इसको भी कहीं ना कहीं से त्रेड़े आएंगी और थोड़ा बहुत इनको जो है हिलाने की कोशिश की जाएगी। तो आपको जहन में रखना होगा कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हो, BCCI हो, उनको ये चीज बहुत चुभ रही होगी, चुभी होगी भी सही, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उन्हें बांग्लादेश के मामले पर, एक मैच ना खेलने के मामले पर इतना एक ब्लैकमेल कर लिया, ब्लैकमेल बकौल उनके कि उन्हें जो है वहां पर एक डेलीगेशन भेजना पड़ा और ब्ला ब्ला, वो सारी पिछली कहानी हो जाएगी। सो जय शाह ने जो खामोशी तोड़ी है वो इस चीज की गवाह है कि कम से कम आने वाले दिनों में ICC, और ICC क्योंकि जय शाह चला रहे हैं, सो ICC कुछ ना कुछ ऐसा करेगी जिसमें वो मामला जिसमें उनको लगेगा कि उनकी डिपेंडेंसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे उससे दूर रहे। अभी इस पूरे फिनोमिना में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या करेगा ये बहुत अहम है। अच्छा, दूसरी तरफ एक तरफ तो ये बहुत हाई लेवल स्टेटमेंट सेंस आई है ना,
दूसरी तरफ ये हो रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग और इंडियन प्रीमियर लीग पैरेलल चल रहे हैं एक ही विंडो में उन्हें, और ये करवाने का मकसद यही था पाकिस्तान सुपर लीग का कि जो प्लेयर आईपीएल से नहीं खेलेंगे उनको पाकिस्तान सुपर लीग पिक कर लेगी। लेकिन अब बड़े हैरान कुन अंदाज में, आपको याद होगा कि मुस्तफिजुर रहमान को जब केकेआर ने छोड़ा था कलकत्ता नाइट राइडर्स ने, तो उसी केकेआर ने मूसा रबानी जो कि जिम्बाब्वे के बॉलर हैं उसको तोड़ लिया पाकिस्तान सुपर लीग से। जी हाँ, पाकिस्तान सुपर लीग में मौजूदा तो उनका इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ था कॉन्ट्रैक्ट, पहले वो मुल्तान सुल्तान की तरफ से खेलते रहे, उसको केकेआर ने जो है तोड़ लिया। ये भी एक सवाल है कि पाकिस्तान सुपर लीग से ये पहला वाकया नहीं है कि आईपीएल के लिए लोग कोलन पोलार्ड गए पिछली बार। उसके अलावा अच्छा हाँ, मोती जो वेस्ट इंडीज के स्पिनर है उनको भी जो है आईपीएल ने तोड़ लिया। फर्क ये है कि दोनों का फाइनेंशियल डिफरेंस इतना है कि किसी भी प्लेयर को अगर आईपीएल से ऑफर होगी तो वो डेफिनेट पीएसएल को छोड़ेगा। सो आप अगर ये समझें कि आईपीएल और पीएसएल के दरमियान ये जो दोनों का एक सेम एक विंडो में होना, पैरेलल होना, इसके कुछ बैकलैश नहीं आएंगे? आएंगे, बिल्कुल आएंगे। सो ऐसा महसूस होता है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में बैठे जय शाह भी फ्यूचर के अंदर पाकिस्तानी क्रिकेट को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और इसको रोकने की कोशिश करेंगे, और पाकिस्तान क्रिकेट का या पीसीबी का वो इन्फ्लुएंस या वो चुदराहट जो किसी तौर पे भी आईसीसी में उनको काबिल कबूल नहीं होगी, उसको रिवर्सल करेंगे। और सबसे आसान तरीका किसी को कमजोर करने का ये होता है कि उनके फाइनेंशियल सेंस में उनको कमजोर किया जाए। पाकिस्तान के अंदर अगर खेलों के अंदर कोई इदारा या ऑर्गेनाइजेशन स्टेबल है या तगड़ी है या जिसके पास चार पैसे हैं, वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है। हॉकी का हाल हम सब देख रहे हैं कि हॉकी के पास अपनी टीम को भेजने के लिए पैसे नहीं होते, और फिर जब वो सरकार से मांगती है, फिर सरकार कब देती है, कैसे देती है, स्लो देती है, ये और बॉल है। पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन है, फुटबॉल फेडरेशन में जो भी है वो फीफा से आते हैं, लेकिन पाकिस्तान फुटबॉल में इतना कोई हाई रैंक नहीं करता। सो रेस है कि जो रहती है क्रिकेट का ये है कि पाकिस्तान को ना सिर्फ आईसीसी से तकरीबन 35 मिलियन डॉलर सालाना मिल जाते हैं, बल्कि 30 से 32 मिलियन डॉलर अब पाकिस्तान पीएसएल से कमाएगा। सो अगर आईसीसी इन फ्यूचर कुछ ऐसे इकदाम करती है, जैसे अब ये लग रहा है कि 2027 तक का तो सारा शेड्यूल तय है, लेकिन 2027 के बाद आने वाले आईसीसी इवेंट्स में ग्रुप स्टेज पर ऐसा लगता है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच नहीं रखा जाएगा। आगे कहीं आ जाए ठीक है, वरना ग्रुप स्टेज पर नहीं रखा जाएगा, और ये तासुर खत्म किया जाएगा कि यार ये जो सोचा जा रहा है कि पाकिस्तान और इंडिया का मैच होता है और इससे इतने रेवेन्यू आता है और ये रेवेन्यू आने में पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है, इस इंप्रेशन को खत्म किया जाए और अल्टरनेट इंप्रेशन बिजनेस मॉडल जो है वो उसको डेवलप किया जाए। अब दूसरी तरफ ये भी सामने नजर आ रहा है कि पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जब भी कोई प्लेयर जो है वो आईपीएल को अट्रैक्ट करता है, वो फौरन उसको तोड़ लेते हैं। सो इस लिहाज से पाकिस्तान सुपर लीग को अपनी लीगल जो बॉन्डिंग है या लीगल उनके जो पैरामीटर्स हैं उनको ज्यादा तगड़ा करना पड़ेगा, वरना उनको ये लगेगा कि प्लेयर्स को, अब हैरी ब्रूक की आप मिसाल लेते हैं, तो हैरी ब्रूक को ने आईपीएल को जो अगर छोड़ा तो उसको उस के बाद बैन कर दिया गया और एक मैसेज कन्वे किया गया। लेकिन पाकिस्तान सुपर लीग में अभी तक इस तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हमने बहुत से पहले भी यानी कि पिछली पीएसएल, क्योंकि वो भी आईपीएल के साथ पैरेलल हुई थी, उसमें भी देखे थे कि कई प्लेयर गए थे, लेकिन कहा जरूर था पीएसएल ने कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। सो इतना जहन में आप रखिएगा कि इस वक्त जय शाह और मोहसिन नकवी कोल्ड वॉर स्टाइल में आमने सामने। अब मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्टेबल करने में या पाकिस्तान सुपर लीग को स्टेबल करने में क्या इकदाम करते हैं, ये बहुत अहम होंगे। और मुझे यूं लगता है आने वाले 2-3 दिन में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या कहीं ना कहीं आपको मोहसिन नकवी साहब की तरफ से भी बयान आता हुआ मिलेगा, जिसमें वो जाहिर बात है जय शाह को काउंटर करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने ये किस अंदाज में बात की है। कमेंट जरूर कीजिएगा। मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।